गुजारिश है कि सबसे पहले हमने इस मर्ज की तशखीस करनी है। मर्ज यह है कि रियासत पाकिस्तान नहीं चाहती कि यहां पर अमन हो। उन्होंने दोहा डील के जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका का लोकल कंट्रैक्टर बनकर यहां पर तालिबान को अफगानिस्तान के हवाले किया और फिर उसी के तसलसल में तालिबान को पूरे इस रीजन में आबाद किया। और उनका एजेंडा यह है कि हमने ये जो चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन उसका रास्ता रोकना है। और इस ग्रेट गेम में हमारी रियासत ने हमारे पख्तूनख्वा को एक दफा फिर एज अ बैटल ग्राउंड इस्तेमाल करना है। मर्ज यह है। अब इसके लिए मेरे ख्याल में इमरजेंसी बेसिस पर एक नई एडिशनल पुलिस फोर्स रिक्रूट की जाए, क्योंकि ये तकरीबन एक डिवीजन से ज्यादा फोर्स तो सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में है। वो 35-40 हजार के करीब वो फौजी जो है वो मुफ्त में नहीं रह रहे। वो हमारे सूबे के फंड से उनको इजाफी सिक्योरिटी अलाउंस जाता है, इजाफी तनख्वाह मिलती है। तो ये तनख्वाह क्यों ना अपने पुलिस को हम दें। दूसरी गुजारिश ये होगी कि एक बात हमारी खुसूसन वो लोग जो कहते हैं कि भाई आप ऑपरेशन के भी खिलाफ है, आप मुज़ाकरात के भी खिलाफ है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर इसमें कन्विंस हूं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की सूरत नहीं होनी चाहिए। दे वांट एब्सोल्यूट पावर। वो पावर चाहते हैं। पावर आप देने को तैयार हैं, स्टेट की जो रिट है वो आप सरेंडर करने को तैयार है। जब नहीं तैयार तो वो मुज़ाकरात की जबान वो समझते नहीं है। लेकिन गुजारिश यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन का भी हाल हमने देखा। हल यह है कि जिन्होंने बनाया है उनको इनका खत्म करना उनको बड़ा अच्छी तरीके से आता है। उनको वो बटन मालूम है जहां से वो उसको दबाना है। उसको पिछले दिन अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन बनी थी, जिस बंदे को वो अपने एक पोस्टर बॉय पेश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में हेबतुल्लाह खुनजादा के बजाय अगर फलाना आ गया तो पाकिस्तान के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, वही बंदा असल में टीटीपी को भी हेड कर रहा है। वही बंदा हाफिज गुल बहादुर की जो तंजीम है उसको भी वो कभी वो सरबराह है। जनाब स्पीकर साहब, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, MPA साहबान और इस हाल में मौजूद जितनी भी पख्तूनख्वा की क़यादत है, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ स्पीकर साहब का कि उन्होंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में इतने अहम इशू पर हम सबको मदऊ किया। और मेरे ख्याल में ये ऐवान और पख्तूनख्वा के अवाम के लिए शायद इस मसले के हल करने के लिए ना इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है और ना इससे बेहतर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में तमाम सियासी क़यादत भी मौजूद है, सूबे का मैंडेट भी मौजूद है। और एक और भी मैं गुजारिश करूँगा कि सियासी तफरीक से बालातर यहाँ पर बाज़ सियासी जमातें होंगी जो वफाक में हुकूमत में होंगी, बाज़ सियासी जमातें ऐसे हैं जो माजी में वफाक में हुकूमतें में रही होंगी। उनसे ये गुजारिश होगी कि पख्तूनख्वा के एक बाशिंदे के हैसियत से जो भी यहाँ से एक आवाज़ जाए, आप सब ने सोचना यह है कि हम इस धरती के रहने वाले लोग हैं और इसको बचाने के लिए हमने ही कुछ करना है। क्योंकि हमारा मसला यह रहा है कि हमारी वो जमातें जो वफाक में हुकूमतें करती हैं वो पेरिफेरीज के हवाले से जो भी पॉलिसीज बनाती हैं उनको वो फौज या हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के प्रिज्म से देखती हैं। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ और नेशनल सिक्योरिटी की कई मीटिंग्स का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। वहां पर मुख्तलिफ अदवार में हमें ब्रीफिंग दी जाती थी। मैं सिर्फ दो का जिक्र करूंगा। एक, जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तकरीबन 6 और 5 या 7 जुलाई 2022 को, जब मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे और हमने बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई और बायदा भी ये मुज़ाकरात और उनको वापस बसाने की बात, ये तकरीबन 2018-19 से ये बात शुरू हो चुकी थी। लेकिन चूंकि वो पब्लिक रेजिस्टेंस थी उस वजह से वो बात हो नहीं पा रही थी। 2022 की ये बात है जब फाइनली जरगे जा रहे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा वहां पर तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको वापस लाया जाएगा, ये तबाही मच जाएगी। बहरहाल बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई। वहां पर जो उस वक्त की मिलिट्री कमांड थी उन्होंने ब्रीफिंग दी और उनकी ब्रीफिंग का क्रक्स ये था कि मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मसला फिर यह था कि जितने भी हमारी उस वक्त की सियासी क़यादत थी सब ने कहा कि जब आपने फैसला कर लिया हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। जब मुझना चीज की बारी आई, मैंने उनसे पूछा कि मुज़ाकरात किस पॉइंट पर आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आप इक़्तिदार दें, आप कह रहे हैं कि उनको सरेंडर होना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स है, आपका पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? उनके पास उसका जवाब नहीं था। बहरहाल चूंकि मेरी राय एक बंदे की क्या राय होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो काम जारी हुआ, लोग आकर वापस आबाद हुए और फिर जो हाल बना अब हम सब देख रहे हैं। चंद महीने बाद एक दूसरी मीटिंग होती है, एक नए आर्मी चीफ आते हैं और वो आर्मी चीफ साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि ये जो
मुज़ाकरात हुए, ये सारी तबाही इससे मची। मेरी फिर जब बारी आई, फिर मैंने ये पूछा कि आपसे चंद महीने पहले आपके अलावा सारी की सारी टीम वही थी, ये जो डीजे आईसाई थे, डीजीएमओ थे, सारी की सारी वही टीम थी, सिर्फ एक फर्द तब्दील हुआ था। मैंने कहा सिर्फ आपके बदलने से पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। गुजारिश है कि सबसे पहले हमने इस मर्ज की तशखीस करनी है। मर्ज यह है कि रियासत पाकिस्तान नहीं चाहती कि यहां पर अमन हो। उन्होंने दोहा डील के जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका का लोकल कॉन्ट्रैक्टर बनकर यहां पर तालिबान को अफगानिस्तान के हवाले किया, और फिर उसी के तसलसल में तालिबान को पूरे इस रीजन में आबाद किया। और उनका एजेंडा यह है कि हमने ये जो चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन उसका रास्ता रोकना है। और इस ग्रेट गेम में हमारी रियासत ने हमारे पख्तूनख्वा को एक दफा फिर एज अ बैटल ग्राउंड इस्तेमाल करना है। मर्ज यह है, अब इसकी तशखीस पख्तूनख्वा की क़यादत ने किस तरीके से करनी है, मेरे ख्याल में इस पर बात होनी चाहिए। मैं बतौर एक सियासी वर्कर इस पर बड़ा कन्विंस हूँ। यहाँ पर मुझसे पहले प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने बात की, उन्होंने शक पे बात की। मैं इस पर बड़ा कन्विंस हूँ कि रियासत पाकिस्तान पख्तूनख्वा में अमन नहीं चाहती। वो इसको एज अ स्ट्रेटेजिक बेस अपने फ्यूचर के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब उसका रास्ता रोकने के लिए हमने कोई अपनी एक पॉलिसी बनानी है। मैं सिर्फ, और फिर आखिर में मैं उस पर भी बात करूंगा कि जो कल इस्लामाबाद में हमला हुआ, और फिर वो जो मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की कि ये तो पख्तूनख्वा की आवाम अफगानिस्तान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करे, आप नहीं कर सकते हमें डिस्कनेक्ट। ये जो दहशतगर्दी है ये पख्तूनों पर तोपने के बजाय आपके जो पंजाबी जर्नैल है, जो पंजाबी पॉलिसी साज है, ये उनका क्या दरा है, ये उनकी बनाई हुई पॉलिसी है, उसका मुर्द इल्जाम आप हमें ना ठहराएं। गुजारिश है कि ये सब कुछ हमें ये देखना होगा पख्तूनख्वा की क़यादत को कि इसका अब हम हल क्या निकालें। मेरे ख्याल में ये जो चंद सजेशन है, सबसे पहले तो हम ये गुजारिश करनी होगी कि ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है इसको खत्म होना चाहिए। यहां पर सूबे में भी करारदाद हो चुकी है। फिर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात होनी चाहिए। ये जो एनएफसी की बातें हुई, आइन में हमारे शेयर की बातें हुई, हमारा अपना हक है, वो नहीं दिया जा रहा। और ये जो हमारे रीजन को एज अब लेबोरेटरी इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सूबे की वहां पर अक्सरियत है, वो वहां पर फोकस उनका है, उनकी अक्सरियत ले आते हैं। बाकी 3 जो फेडरेटिंग यूनिट्स है, या स्पेसिफिकली 2 जो फेडरेटिंग यूनिट्स है, उनको हर किस्म के तजुर्बे के लिए अगर इस्तेमाल एस्टेब्लिशमेंट करें, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सियासी क़यादत है उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही साथ ये जो उसामा बिन लादेन का कमीशन था, उसकी भी मेरे ख्याल में इस तरीके से मुतालबा होना चाहिए कि उसको भी पब्लिक किया जाए। पुलिस की बात हुई, पुलिस मेरे ख्याल में हमने 2021 में वज़ीरिस्तान में भी एक जरगा किया, तो उसमें भी हमने ये करारदाद पास की थी कि पिछले दिनों भी यहाँ पर डीजीआई स्टार साहब आए तो उन्होंने कहा कि 25,000 हमने ऑपरेशन किए। तो 25,000 ऑपरेशन के बाद भी अगर ये सूरत हाल सूबे का कि तकरीबन टेक ओवर हो चुका है तालिबान का, पेशावर साहब बाहर निकले तो तकरीबन वो अदालत उनकी है, फैसले उनके हैं, अहकामात उनके हैं, रिट भी उनकी है। तो मेरे ख्याल में जब 25,000 ऑपरेशन के बाद ये सिचुएशन है तो कुछ अर्से के लिए अख्तियार वो किसी और की भी हवाले कर दो, और उसके लिए मेरे ख्याल में इमरजेंसी बेसिस पर एक नई एडिशनल पुलिस फोर्स रिक्रूट की जाए, क्योंकि ये तकरीबन 1 डिवीजन से ज्यादा फोर्स तो सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है। वो 35-40 हजार के करीब वो फौजी जो है वो मुफ्त में नहीं रह रहे, वो हमारे सूबे के फंड से उनको इजाफी सिक्योरिटी अलाउंस जाता है, इजाफी तनख्वाह मिलती है, तो ये तनख्वाह क्यों ना अपने पुलिस को हम दें। दूसरी गुजारिश ये होगी कि एक बात हमारी खुसूसन वो लोग जो कहते हैं कि भाई आप ऑपरेशन के भी खिलाफ है, आप मुज़ाकरात के भी खिलाफ है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर इसमें कन्विंस हूं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। दे वांट एब्सोल्यूट पावर, वो पावर चाहते हैं, पावर आप देने को तैयार है, स्टेट की जो रिट है वो आप सरेंडर करने को तैयार है। जब नहीं तैयार तो वो मुज़ाकरात की जबान वो समझते नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन का भी हाल हमने देखा, हल ये है कि जिन्होंने बनाया है उनको इनका खत्म करना उनको बड़ा अच्छी तरीके से आता है, उनको वो बटन मालूम है जहां से वो उसको दबाना है उसको। पिछले दिन अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन बनी थी, जिस बंदे को वो अपने एक पोस्टर बॉय पेश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में हैबतुल्लाह खुनज़ादा के बजाय अगर फलाना आ गया तो पाकिस्तान के साथ हालात ठीक हो जाएंगे,
वही बंदा असल में टीटीपी को भी हेड कर रहा है, वही बंदा हाफिज गुल बहादुर की जो तंजीम है उसको भी वो कभी वो सरबराह है। तो अभी भी मतलब वो जो इस रीजन के हवाले से उनकी जो वो जो यहाँ पर मुख्तलिफ खेले उन्होंने, उनसे अभी भी उन्होंने हाथ नहीं उठाए। तो हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक उनका जो गेम है यहाँ पर, उनके जो मंसूबे हैं उसको रोकथाम के लिए यहाँ पर पख्तूनख्वा की क़यादत को एक आवाज होकर उनसे ये रिक्वेस्ट करनी होगी। और फिर आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने जनरली कुछ काम किया है और आप मुखलिस हैं, तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। और मेरे ख्याल में वो भी इस सूबे से डिमांड होनी चाहिए, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए ताकि जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए, जिस तरीके से दहशतगर्दी यहाँ पर आई है, जिस तरीके से यहाँ पर फैली है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर आप ने चोरी नहीं की तो मेरे ख्याल में फिर घबराना भी नहीं चाहिए। हम इससे बहुत ज्यादा क्लियर हैं। ये दिन दहाड़े गुड तालिबान, जिनको आप गुड कहते हैं, वो बंदूसा अगर आप जो इंटरनेशनल हाईवे है वहां पर एक ट्रक पे 1000 रुपए लेते हैं। ये रियासत के नाकतला हो रहा है, ये वहां पर फौज के नाकतला हो रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने बात की, जब चीफ मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, उसने खुद कह दिया कि भाई हम जब गुट को पकड़ते हैं तो MI वाले आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मसले की डायग्नोसिस तो हो गई है, उनके हल करने के लिए मेरे ख्याल में हम उसी के अकॉर्डिंगली अगर कुछ तजावीज पेश करेंगे तभी हल पॉसिबल होगा। अदरवाइज तो फिर हम निशस्तन बर्खास्तन यहाँ पर आते जाएंगे और ये निशस्त बर्खास्त होती जाएगी। मेरे ख्याल में उसका कोई हल नहीं निकलेगा। एक सीरियस अपील, एक सीरियस कॉल यहाँ से मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से जानी चाहिए रियासत पाकिस्तान को कि खुदारा हमारे खून के साथ खेलना मजीद आप बंद कर दें, हमारे इलाके के साथ खेलना हमारे बंद करें, हमारे जोग्राफी के साथ खेलना आप मजीद बंद कर दें। यहाँ पख्तूनख्वा की आवाम का आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा है, एतमाद खो चुका है। आप आइंदा आने वाले वक्त में जो भी मंसूबा जिस तरीके का भी हरबा यहाँ पर लाए, अवाम का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जब अवाम का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप जो भी करें उसका हल नहीं निकलेगा। जब अवाम का एतमाद का हाल होगा तो मेरे ख्याल में वहां पर आपकी मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। दहशतगर्दी का इलाज पख्तूनख्वा की अवाम खुद ही निकाल लेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।